हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निक मैकटेक। आज की वीडियो में हम लोग यूनिट 2 के पार्ट फर्स्ट को बहुत अच्छी तरीके से कवर करेंगे। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले मैंने यूनिट फर्स्ट, यूनिट थर्ड और यूनिट फिफ्थ को बहुत अच्छी तरीके से कवर कर रखा है। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं और आप वो वीडियोस देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगी, वहाँ जाकर देख सकते हो। तो देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है, यूनिट 2 का जो नाम है वो हमारे पास क्या है? इंडियन लिटरेचर, कल्चर एंड ट्रेडिशनल। ठीक है, ये हमारा क्या है, नाम हो गया। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट क्या होती है और हरिप्पन स्क्रिप्ट क्या होती है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। लास्ट ईयर भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑलरेडी मैं थोड़ा बहुत आपको बता चुका हूँ, जैसे ब्रह्मी स्क्रिप्ट में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ जब हमने यूनिट 4 को कवर किया, यूनिट 5 को कवर किया था। तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि जो ब्रह्मी स्क्रिप्ट थी आपकी लेफ्ट टू राइट में लिखी जाती है। ठीक है, ऐसे ही हड़प्पन स्क्रिप्ट राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। ठीक है, ये सब छोटी मोटी डिस्कशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ किस तरीके से क्वेश्चन आता है। देखो, हमारे पास क्वेश्चन क्या है? राइट एन ऐसे और द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्राह्मी स्क्रिप्ट इन इंडिया। ठीक है, क्या ओरिजिन था ब्राह्मी स्क्रिप्ट का और किस तरीके से उसका डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में हमको लिखना है, या फिर शॉर्ट नोट लिखना है ब्राह्मी स्क्रिप्ट के ऊपर। तो सबसे पहले अगर मैं पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पर यही है कि सबसे ज़्यादा जो ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट थी अपनी, है ना, वो यही थी ब्राह्मी स्क्रिप्ट। तो ब्राह्मी इज द मॉडर्न नेम। ब्राह्मी क्या है? एक मॉडर्न नेम है गिवन टू वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट। हमारी सबसे पुरानी जो स्क्रिप्ट थी उसको नाम दिया गया है। यूज्ड ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द फाइनल सेंचुरी BCE एंड द अर्लियर सेंचुरी CE। द मोस्ट डिस्प्यूटेड पॉइंट about the origin of the Brahmi script is whether it was purely indigenous development or was inspired or derived from the script that are originate outside India। यहाँ पर वही लिखा गया है दोस्तों, जो बाहर की जो स्क्रिप्ट वगैरह थी ना, बाहर से डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ, बाहर की जो स्क्रिप्ट वगैरह थी उनसे इंस्पायर्ड हुए। ठीक है, और डराइव हुआ उसी से, डराइव फ्रॉम द स्क्रिप्ट डेट आर ओरिजिनेट आउटसाइड इंडिया। इंडिया के बाहर की जो स्क्रिप्ट थी उनसे इंस्पायर्ड हुए, उनसे डराइव वगैरह लेके अपनी जो स्क्रिप्ट थी इसको क्या किया, डेवलपमेंट किया इसके अंदर। ठीक है, इट इज नोटेड दैट इंडिजियस व्यू इज स्ट्रांगली प्रीफर्ड बाय इंडियन स्कॉलर। यानी कि जो इंडियन हमारे पंडित थे, है ना, हमारे जो इंडियन पंडित थे, वेयर एज द आइडिया ऑफ सेमिस्टिक बोरिंग इज प्रीफर्ड मोस्ट ऑफन बाय वेस्टर्न स्कॉलर। यानी तो यहाँ पर लिखा गया है दोस्तों, ये नोट किया गया था, इट इज नोटेड दैट द इंडिजियस व्यू, है ना, इंडिजियस व्यू है इस स्क्रिप्ट का, इज स्ट्रांगली प्रीफर्ड बाय इंडियन स्कॉलर। किसके द्वारा प्रिफर्ड किया गया था? इंडियन जो हमारे पंडित वगैरह था उनके द्वारा। वेयरस जो आइडिया ऑफ सेमिस्टिक, यानी कि जो यहूदी बोरिंग बोर करते हैं ना, या फिर उधार वगैरह लेते हैं ना, उस चीज का जो आइडिया आया था वो किसके द्वारा प्रिफर्ड किया गया दोस्तों? वेस्टर्न स्कॉलर के द्वारा, यानी कि वेस्टर्न जो पंडित थे उनके द्वारा प्रिफर्ड किया गया था। मोस्ट स्कॉलर अंटिल, ठीक है, मोस्ट स्कॉलर अंटिल रिसेंटली थॉट दैट द ब्राह्मी स्क्रिप्ट वाज derived फ्रॉम एंशियंट फिनोशियन स्क्रिप्ट। बहुत सारे जो स्कॉलर हैं, यानी कि पंडित वगैरह, बहुत सारे पंडित अभी तक यही सोचते हैं दोस्तों, जो हमारी ब्राह्मी स्क्रिप्ट है कहाँ से डराइव हुई है? एंशियंट फोनिशियन से। ठीक है, विच इट सेल्फ ए डराइव ऑफ स्टिल मोर एंशियंट इजिप्शियन। और जो कि जो ये दोस्तों जो हमारी फोनेशियन स्क्रिप्ट है, ये अपने आप में कहाँ से डराइव हुई है दोस्तों? एंशियंट इजिप्शियन जो हीरोलॉजिकल राइटिंग, यानी कि जो चित्रलेख वगैरह होते थे ना, जब से चित्र वगैरह बने होते थे इजिप्शियन के चित्र से, जो नोटेशन निकल कर आता था दोस्तों, वहां से डेराइव हुआ ये फिनोशियंस। ठीक है, तो बहुत सारे पंडित यही सोचते हैं जो हमारी ब्राह्मी स्क्रिप्ट है ये डेराइव हुए फिनोशियन स्क्रिप्ट से, जबकि फिनोशियन स्क्रिप्ट डेराइव हुई है कहाँ से? एंशियंट इजिप्शियन हीरोग्लिफ्स राइटिंग से। ठीक है, थ्रू द लेटर डिमोटिक स्टाइल। उसके बाद कैसे स्टाइल में आई थी? डिमोटिक स्टाइल में आई थी। अगर मैं इसमें और अब बात करूं दोस्तों तो वो यही है, अदर थॉट दैट साउथ अरेबियन फ्रॉम द फिनोशियंस वाज इंटर इमीडिएट सोर्स ऑफ ब्राह्मीण। यानी कि ये फिनोशियंस क्या है दोस्तों? एक लैंग्वेज है एक तरीके से, ठीक है ना, ये भी एक एक तरीके से लैंग्वेज है।
तो आपको क्या याद रखना है, जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है ये लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है, और इसके बारे में छोटी मोटी चीज़ें मैं आपको बता ही चुका हूँ, पंडित वगैरह वाली बात, ये सब आप लोग लिख देंगे। और इसमें और अच्छी बातें हम लोग डिस्कस करते हैं, वो क्या है, वो यही है दोस्तों, बट देयर आर सम बेसिक डाइवर्जेंस बिटवीन द फिनोशियंस राइटिंग। यहाँ पर कुछ ना कुछ डाइवर्जेंस भी थे फिनोशियंस राइटिंग ऑन द वन हैंड एंड ब्रह्मी ऑन द अदर हैंड। ब्रह्मी राइटिंग में और फिनिशियंस राइटिंग में कुछ ना कुछ डाइवर्जेंसेस भी थे उन दोनों के बीच में, विच मेक देयर दिस एफिलिएशन लिटिल डिफरेंट टू एक्सेप्ट। तो वो मतलब एक्सेप्ट करना ऐसा मुमकिन, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। देखो, लोग बार कह रहे थे ना कि फिनोशियंस राइटिंग से ही ब्रह्मी स्क्रिप्ट बनी है, जबकि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डाइवर्जेंस थे। तो इसीलिए यकीन कर पाना एप्लीकेशन, दिस एप्लीकेशन इज लिटिल डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट, तो ये इसलिए ये एक्सेप्ट करना थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है, डिफिकल्ट है दोस्तों, क्योंकि देखो दोनों में थोड़ा बहुत चेंजेस तो थे ही थे इसीलिए। ऑन द अदर हैंड, द एग्रीमेंट बिटवीन द मोहनजोदारो स्क्रिप्ट और ब्राह्मी वुड सजेस्ट दैट ब्राह्मी वर डेराइव फ्रॉम द मोहनजोदारो स्क्रिप्ट। और लोग क्या कहते थे, और द अदर हैंड में जो मोहनजोदारो स्क्रिप्ट थी वहां से ब्राह्मी स्क्रिप्ट का जन्म हुआ है, ठीक है, वहां से ली गई है। तो यहाँ पर आपको याद क्या रखना है, पहली बात तो यही याद रखना है, जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है वो लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है, पहली बात आपको याद रखना है। दूसरी बात ये याद रखना है, बहुत सारे लोग क्या जानते हैं कि जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है दोस्तों, ठीक है, वो कहाँ से ली गई है, वो फिनिशियन स्क्रिप्ट से ली गई है, जबकि फिनिशियन स्क्रिप्ट इजिप्शियन हेरोग्लिफ्स राइटिंग से ली गई है, ठीक है ना, ये बात आपको याद रखना है। और इसीलिए जो एप्लीकेशन लगे हुए हैं दोस्तों, ये थोड़ा डिफिकल्ट है एक्सेप्ट करना, क्योंकि जो फिनिशियन स्क्रिप्ट थी दोस्तों आपकी, है ना, और ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डाइवर्जेंसेस थे। फिर आगे बात क्या हुई, जो एग्रीमेंट हुआ था मोहनजोदारो स्क्रिप्ट और ब्राह्मी स्क्रिप्ट, इन दोनों, इससे पता चलता है कि मोहनजोदारो जो स्क्रिप्ट थी और ब्राह्मी स्क्रिप्ट सजेस्ट द ब्राह्मी स्क्रिप्ट ड्राइव फ्रॉम द मोहनजोदारो स्क्रिप्ट, ठीक है, जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है वो ड्राइव हुई है किससे, मोहनजोदारो स्क्रिप्ट से। ऑफ कोर्स ब्राह्मी कुड नॉट बी परफेक्ट और फुल सिस्टम राइटिंग, ये बात सच है दोस्तों, जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है जब परफेक्ट और फुल सिस्टम राइटिंग नहीं है, एक्सप्रेसिंग इन निचिसिस द एंटायर साउंड सिस्टम ऑफ आर्यन स्पीच ऑफ द टाइम। नेक्स्ट अगर मैं डिस्कस करूं दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है, देयर वॉज आल्सो अ सजेशन दैट द ब्राह्मी लेटर ओरिजिनेट इंडिपेंडेंटली इन इंडिया फ्रॉम पिक्चर्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। द ब्राह्मी लेटर्स हैव द ग्रेट ब्यूटी ऑफ सिंप्लिसिटी दैट स्टैंड बोल्ड एंड क्लियर। जो ब्राह्मी लेटर्स है उसकी बहुत अच्छी एक ब्यूटी है दोस्तों अपने आप में, सिंप्लिसिटी में, क्या कैसे देखो, दे स्टैंड बोल्ड एंड क्लियर लेटर, है ना, उसके जो लेटर्स वगैरह कैसे हैं, बोल्ड एंड क्लियर, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। वो हमारे पास क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट के करेक्टरिस्टिक्स को हमको बताना है। राइट, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्राह्मी स्क्रिप्ट। देखो, अब आपको ब्राह्मी स्क्रिप्ट अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी, तो दो तीन पॉइंट्स हैं जो आपको लिख देने हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट यही लिखना कि ये ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट थी, है ना, और इसका नया नाम है ब्राह्मी पड़ गया, ठीक है। और मतलब ये जो मैंने पॉइंट बताए हैं आप इसको अच्छे तरीके से अपने हिसाब से लिख सकते हो, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे करेक्टरिस्टिक्स में। ब्राह्मी इज यूजुअली रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये बात आपको ऑलरेडी पता है। ब्राह्मी इज एन अबुगिदा मीनिंग डेट ईच लेटर रिप्रेजेंट ए कॉन्स्टेंट, ये अबुगिदा मीनिंग है जिसका जो हर एक लेटर है ना एक कॉन्सोनेंट, है ना, को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ए ई आई ओ यू क्या है, वॉवेल्स हो गए, और जो बच्चे कुछ कॉन्सोनेंट होते हैं वो रिप्रेजेंट करता है। वाइल वॉवेल्स आर रिटन विद ऑब्लिगेटरी डायक्रिटिस कॉल्ड मैट्रस, जिसको मैट्रस बोला जाता है इन संस्कृत में, ठीक है ना, कुछ अनिवार्य विशेषक के तरह लिखे जाते हैं, उसके साथ लिखे जाते हैं, जिसको हम मैट्रस बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, vowels following a consonant are inherent और written by diacritics, ठीक है ना, मूल विशेषक के साथ, but initial vowels have dedicated letters। ब्राह्मी कैरेक्टर्स आर joined vertically downward, जो ब्राह्मी कैरेक्टर थे दोस्तों ब्राह्मी स्क्रिप्ट के वर्टिकली डाउनवर्ड ज्वाइन किए गए हैं। इन अर्ली ब्राह्मी पीरियड द एग्जिस्टेंस ऑफ पंचुएशन मार्क इज नॉट वेरी वेल नोन। अगर अर्ली पीरियड की बात करूं ब्राह्मी पीरियड में, तो वहां पर एग्जिस्टेंस ऑफ पंचुएशन, है ना, पंचुएशन का जो मार्क होते थे दोस्तों
वो बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं देते थे, उसमें ज़्यादा लिए नहीं गए हैं, है ना। और ईच लेटर हैज बीन इंडिपेंडेंटली विद सम स्पेस बिटवीन वर्ड एंड एडिक्ट और ओरिजिनली, ठीक है ना। तो यहाँ पर हर एक जो लेटर था दोस्तों, उनके बीच में कुछ ना कुछ गैप जरूर था। इन द मिडिल पीरियड, अगर मैं मिडिल पीरियड की बात करूं, द सिस्टम सीम्स टू बी इन प्रोग्रेस, जो सिस्टम था थोड़ा बहुत उसमें प्रोग्रेस होने लगा। द यूज ऑफ डैश एंड कर्व हॉरिजेंटल लाइन इज फाउंड। तो उसके बाद देखो, पहले तो वही बोल्ड, मैंने आपको ऊपर बताया था ना, बोल्ड और क्लियर लेटर में मतलब सिंपलिसिटी में लिखा जाता था। लेकिन मिडिल पीरियड के बाद थोड़ा बहुत प्रोग्रेस हुआ, तो वहां पर कर्व हॉरिजेंटल लाइन में लिखा जाने लगा, यूज करने लगे उसका। अ फ्लावर मार्क सीम टू मार्क एट द एंड, लास्ट में फ्लावर मार्क देखने देखने को मिलता था। एंड अ सर्कुलर मार्क अपीयर टू इंडिकेट द फुल स्टॉप, और जो सर्कुलर मार्क अपीयर होता था किसके लिए, फुल स्टॉप के लिए, ठीक है। बेसिकली पंचुएशन का यूज होने लगा। देयर सीम टू बी अ वेराइटी ऑफ फुल स्टॉप, वहाँ पर बहुत सारे फुल स्टॉप देखने को मिलने लगे हमको। इन द लेटर पीरियड, और बाद में द सिस्टम इंटर पंचुएशन मार्क गेट मोर कॉम्प्लिकेटेड, और बाद में जो सिस्टम के अंदर इंटर पंचुएशन जो मार्क थे दोस्तों, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गए। यानी कि हर जगह फुल स्टॉप देखने को मिलने लगा, बहुत सारे मार्क देखने को मिलने लगे। तो इस तरीके से हमारी ब्रह्मी जो स्क्रिप्ट है उसको करेक्टराइज किया गया है। तो दोस्तों यही सब था ब्रह्मी स्क्रिप्ट के बारे में। आई थिंक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा ब्रह्मी स्क्रिप्ट। अगर मैं शॉर्ट में आपको एक समरी दूं ब्रह्मी स्क्रिप्ट के ऊपर, तो बस आपको वो यही याद रखना है, ये ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट थी, सबसे पहली बात। इसका नया नाम ब्रह्मी, मॉडर्न नेम इसको ब्रह्मी बोल दिया गया, ठीक है ना। और ये फाइनल सेंचुरी बीसीई एंड अर्ली सेंचुरी सीई में क्या हुई थी, सब कॉन्टिनेंट हुई थी। इतना बात आपको याद रखना है। और आपको इसमें क्या याद रखना है, जो मतलब यहाँ पर जो अपने कौन थे, क्या बताऊं मैं आपको, थोड़ी बहुत अगर मैं बात बताऊं तो आपको ये याद रखना है, यहाँ पर जो पंडित थे ना, है ना, या फिर एक काम करो, ओल्ड पंडित वगैरह छोड़ो, जो मैंने आपको सिंपल छोटी सी बात बताई थी, वो कि इसको जब इनका एग्रीमेंट हुआ मोहनजोदारो, है ना, स्क्रिप्ट से एग्रीमेंट हुआ, तो वहां से मानने लगा जो मोहनजोदारो स्क्रिप्ट से ही ब्रह्मी स्क्रिप्ट डराइव की गई है। पहली बात आपको ये बात भी याद रखनी है। और एक और दोस्तों हमने अभी पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था, वो यही पढ़ा था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ जो फिनोशियन स्क्रिप्ट थी ना, है ना, और जो ब्रह्मी स्क्रिप्ट थी, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डाइवर्जेंस थे। जबकि ये माना जाता है जो ब्रह्मी स्क्रिप्ट थी वो फिनोशियन स्क्रिप्ट से ही ली गई है। जबकि जो फिनोशियन स्क्रिप्ट थी अपनी, वो इजिप्शियन हेरोजिल, है ना, हीरो ग्लिफिक राइटिंग से ली गई थी। तो ये सब छोटी मोटी पॉइंट्स हैं जो कि आप याद कर सकते हो और लिख सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं हड़प्पन स्क्रिप्ट के अंदर। देखो हड़प्पन स्क्रिप्ट थोड़ी हमारी मजेदार स्क्रिप्ट है, इसको आप लोग समझिए। देखो, तो क्वेश्चन किस तरीके से आता है, क्वेश्चन इस तरीके से आता है, गिव एन अकाउंट ऑन हड़प्पन स्क्रिप्ट, हमको बताना है हड़प्पन स्क्रिप्ट के बारे में। राइट शॉर्ट नोट ऑन हड़प्पन स्क्रिप्ट, हड़प्पन स्क्रिप्ट के अंदर छोटा मोटा शॉर्ट नोट आपको लिखना है। तो देखिए किस तरीके से आप लोग लिख सकते हो। सबसे पहली बात, द हड़प्पन स्क्रिप्ट इज अ कॉर्पस ऑफ सिंबल, यानी कि कॉर्पस ऑफ सिंबल का अगर मैं बात करूं, तो एक तरीके से जैसे जीजस का लॉकेट वगैरह आपने देखा होगा, वहां पर बहुत सारे लॉकेट के अंदर सिंबल्स वगैरह होते हैं ना, तो इस तरीके से कोई सिंपल सिंबल था, ठीक है। प्रोड्यूस बाय इंडस वैली सिविलाइजेशन, किसके द्वारा प्रोड्यूस किया गया था, इंडस वैली सिविलाइजेशन के द्वारा प्रोड्यूस किया गया था। मोस्ट इनक्रिप्शंस आर एक्सट्रीमली शॉर्ट, बहुत सारे देखो जो कॉर्पस सिंबल थे दोस्तों, उसके अंदर ब्रह्मी जो तुम्हारी हड़प्पन स्क्रिप्ट है उसके अंदर बहुत सारे इनक्रिप्शन थे, यानी कि कोई उसको पढ़ नहीं सकता था। बहुत छोटे छोटे लेटर में अलग अलग तरीके से लेटर्स थे, कोई उसको पढ़ नहीं सकता था, ठीक है ना, इनक्रिप्शन थे उसके अंदर। इट इज नॉट क्लियर इफ दी सिंबल कंस्टिट्यूट अ स्क्रिप्ट, ये क्लियर ही नहीं था, है ना, ये सिंबल एक स्क्रिप्ट को कंस्टिट्यूट करते हैं। यूज टू रिकॉर्ड अ लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट ऑफ वेदर द इंडस सिंबल वर अ राइटिंग सिस्टम इन कंट्रोवर्शियल, ठीक है। In spite of many attempt or decipherment, it is undeciphered and no underlying language has been identified। देखो बहुत सारे अटेम्प्ट किए गए, जो हमारे पास जो सिंबल था दोस्तों, उसके अंदर बहुत सारी सिंबल्स वगैरह बने हुए थे, ठीक है ना, हड़प्पन स्क्रिप्ट के अंदर। तो बहुत सारे डिसाइफर करने की कोशिश की, बहुत सारे लोगों ने उसको डिसाइफर करने की कोशिश करी, लेकिन वो अनडिसाइफर्ड नहीं हुआ, ठीक है, वो डिसाइफर नहीं हुआ, और कोई भी उसमें लैंग्वेज आइडेंटिफाई नहीं कर पाए।
देयर इज नोन एज बाइलिंगुअल इंक्रिप्शन, इसीलिए इसको क्या बोला गया, बाइलिंगुअल, यानी कि 2 इंक्रिप्शन उसमें लगे हुए थे। फिर आगे हम लोग डिस्कस करें इसमें क्या है, द स्क्रिप्ट डज नॉट शो एनी सिग्निफिकेंट चेंज ओवर टाइम, स्क्रिप्ट में कोई भी चेंज नहीं देखने को मिला। इन द अर्ली 1970s महादेवन पब्लिश अ कॉर्पस, महादेवन ने एक कॉर्पस को पब्लिश किया, एंड कॉनकोर्डेंस, है ना, ऑफ इंडस इंस्क्रिप्शंस लिसनिंग 3700 सील्स एंड 417 डिस्टिंक्ट साइन इन स्पेसिफिक पैटर्न। देखो महादेवन ने 1970s में, अर्ली 1917 में एक उन्होंने कॉर्पस पब्लिश किया, जिसमें क्या दिखाया गया था कि उसमें लिस्ट थे 3700 सील्स और 417 डिस्ट्रिक्ट साइन स्पेसिफिक पैटर्न के साथ क्या थे उसमें मेंशन थे, ठीक है। द एवरेज इंक्रिप्शन कंटेन 5 साइन, जो एवरेज इंक्रिप्शन होता है उसके अंदर 5 साइंस होते हैं, एंड द लॉन्गेस्ट इंक्रिप्शन ओनली 17 साइन लॉन्ग, जो बड़े बड़े जो इंक्रिप्शन होते हैं दोस्तों उनके अंदर 17 साइंस होते हैं, साइन बेसिकली, है ना। तो ही आल्सो एस्टाब्लिश द डायरेक्शन ऑफ राइटिंग एज राइट टू लेफ्ट, तो उन्होंने डायरेक्शन भी दिया कि जो हड़प्पन स्क्रिप्ट थी हमारी वो राइट टू लेफ्ट में लिखी गई है, ठीक है। ये सब किसने दिया था, महादेवन ने। नेक्स्ट अगर मैं इसमें बात करूं तो और हमारे पास क्या है, चलो वो हमारी खत्म हो गई। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है दोस्तों, वो क्या क्वेश्चन है, व्हाट फैक्टर आर कंसिडर्ड एज द ऑब्स्टिकल फॉर सक्सेसफुल डिसाइफर और हड़प्पन स्क्रिप्ट, यानी कि कौन कौन से जो फैक्टर थे हड़प्पन स्क्रिप्ट दोस्तों पहले हमें पता नहीं थी, है ना, उसमें बहुत सारे बहुत सारे लेटर्स वगैरह थे, बहुत सारे सिंबल्स थे, कोई भी उसको डिसाइफर नहीं कर पा रहा था, किसी को समझ नहीं आ रही थी क्योंकि वहाँ पर बाइलिंगुअल इनक्रिप्शन लगा हुआ था। फिर महादेवन आए, उन्होंने एक अपना कॉर्पस जारी किया, तो उन्होंने कॉर्पस में बताया कि इतने, जैसे उन्होंने बताया कितने बताया था, 3700 सील थी और 417 डिस्टिंग थी, है ना, स्पेसिफिक साइन पैटर्न थे, उनकी मदद से थोड़ा बहुत समझ पाए वो, और उन्होंने बताया जो हमारी हड़प्पन स्क्रिप्ट है वो राइट टू लेफ्ट लेफ्टर में लिखी गई है, ठीक है। फिर वहाँ पर कौन कौन से ऑब्स्टिकल आए थे उसके बारे में हमें यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले द अंडरलाइंग लैंग्वेज हैज नॉट बी आइडेंटिफाई, जो अंडरलाइन लैंग्वेज थी उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। थ्रो सम 300 लोन वर्ड इन द ऋग्वेदा आर गुड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर कंपैरिजन, है ना, ऋग्वेदा के 300 लोन वर्ड है वो कंपैरिजन के लिए बहुत अच्छा था स्टार्टिंग में। द एवरेज लेंथ ऑफ इंक्रिप्शन, एवरेज लेंथ ऑफ इंक्रिप्शन इज लेस देन 5 साइन, जो एवरेज लेंथ थी इंक्रिप्शन की वो 5 साइन से भी कम थी। द लॉन्गेस्ट बीइंग ओनली 17 साइन, और सबसे बड़ी जो थी लॉन्गेस्ट उसमें 17 साइन थे। एंड सीलिंग एंड कंबाइंड इंक्रिप्शन ऑफ जस्ट 27 साइन, और सीलिंग और कंबाइंड इंक्रिप्शन थे दोस्तों उनके अंदर 27 साइन थे, ठीक है। नो बाइलिंगुअल टेस्ट, कोई भी बाइलिंगुअल उसमें टेस्ट नहीं था, ठीक है। लाइक अ रोस्टर स्टोन हैव बीन फाउंड, उसके बाद ये देखा गया दोस्तों हमारे पास। फिर देयर हैव बीन वेरियस म्यूचुअल एक्सक्लूसिव डिसाइफर क्लेम, बहुत सारे म्यूचुअल एक्सक्लूसिव डिसाइफर क्लेम भी हुए। नन ऑफ दीज सजेशंस हैव फाउंड एकेडमिक रिकॉग्नाइजेशन, देखो बहुत सारे डिसाइफरमेंट क्लेम भी ऐसे माना गया था, बहुत सारे क्लेम किए गए थे कि ये ऐसा है, इसके अंदर कोई भी बाइलिंगुअल टेस्ट नहीं है, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे क्लेम किए गए थे, लेकिन उनको कोई भी एकेडमिक मान्यता प्राप्त नहीं की गई थी, वो एक केवल थ्योरी मानी जा रही थी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करते हैं दोस्तों, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हड़प्पन स्क्रिप्ट, हमको करेक्टरिस्टिक्स भी तो बतानी है हड़प्पन स्क्रिप्ट की। देखो द करेक्टर आर लार्जली पिक्टोरिकल, है ना, जो करेक्टर थे पिक्टोरियल थे इसमें। वट इंक्लूड मैनी एब्स्ट्रैक्ट साइन, उसके अंदर बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट साइन भी थे। द इंस्क्रिप्शन आर थॉट टू हैव बीन मोस्टली फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, इंक्रिप्शन था मोस्टली राइट टू लेफ्ट में लिखा गया था। द नंबर ऑफ प्रिंसिपल साइन अबाउट 400, जो प्रिंसिपल साइन थे कितने थे, लगभग नंबर उसके 400। सिंस द दैट इज कंसिडर्ड टू लार्ज, बहुत सारे मतलब लार्ज में कंसिडर किया गया, नंबर ऑफ ईच करेक्टर टू बी फोनोग्राम, द स्क्रिप्ट इज जनरली बिलीव टू इंस्टीड ऑफ लोगो सिंबलिक, यानी कि जो फोनोग्राम को मतलब समझते हो आप लोग, एक बोर्ड पे चित्र वगैरह बनते हैं ना, वो सब चीज़ें होती हैं। तो यही चीज़ थी दोस्तों हमारे ब्रह्मी स्क्रिप्ट और हड़प्पन स्क्रिप्ट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उपनिषद और रामायण महाभारत पुराण के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो कैसी लगी आप मुझे नीचे कमेंट में बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक भी करें।